कुछ ऐसे प्रश्न कई देशभक्तों के द्वारा, चिंतकों के द्वारा उठाए जाते हैं, पूछे जा गए हैं कि अब तो भारत में 2 दशक से भी ज्यादा समय से राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी टाइप की गवर्नमेंट है। मोदी जी की सरकार है। राज्य में भी कई राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। योगी जी जैसे नेतृत्व है, हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे एकदम ओपन में जो राष्ट्रवाद हिंदुत्व की बातें करते हैं, ऐसे नेता है। और तब भी कई ऐसे सांस्कृतिक संगठन, राष्ट्रवादी संगठन और राष्ट्रवादी चिंतक तब भी ये मुद्दे उठा रहे हैं। इवन शासक पक्ष के द्वारा भी ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं कि भाई गजवाए हिंद और जिहाद, लव जिहादो, गैंड जिहादो, कॉर्पोरेट जिहाद, अनेक प्रकार की ऐसी धर्मांधता की एक्टिविटीज हो गई है। क्रिश्चियनों के द्वारा कन्वर्जन का भी मिशन अभी भी धीमी या उसी गति से आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात, गौ हत्या पे भी कोई प्रतिबंध या कुछ निर्णय नहीं हुए हैं। यदि हिंदू संगठित नहीं रहा तो ये जोखिम हो जाएगा। और हम देख भी गए हैं कि कई ऐसे स्थानों में डेमोग्राफिक चेंज स्ट्रेटेजिक तौर पे एक सुव्यवस्थित तरीके से हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड जैसा राज्य तो स्पष्ट और एक में वैसा सनातन संस्कृति को, सनातन धर्म को प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य रहा, वहां भी जिस प्रकार से डेमोग्राफी में चेंज हो गए हैं, तीर्थों की दुर्दशाएं होती जा रही है। दूसरी ओर भौतिकता की दृष्टि से देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, रोड, रास्ते, वेलफेयर की स्कीम्स, हेल्थ विषयक स्कीम्स, सामान्य मानवी को गरीबी में से या गरीब समाज को गरीबी से ऊपर लाने के प्रयास, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, यानी ऐसे भौतिक दृष्टि से काफी उन्नति भी हो गई है। आतंकवादी घटनाएं बहुत 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 हद तक नियंत्रण में ला दी गई है। जम्मू कश्मीर के बाहर एक आध दो घटनाओं को छोड़े तो ज्यादा है नहीं। नॉर्थ ईस्ट में भी काफी हद तक बीच बीच में कुछ समय छोड़ा जाए तो शांति स्थापित हो गई है, हो चुकी है। किंतु तब भी एक दो घटनाएं, एक दो विषय ऐसे हो गए, सांस्कृतिक पतन हिंदू सभ्यता का, सनातन समाज, सनातन सभ्यता का जो हम देख रहे हैं। और ये जो जिहादी मॉडल्स है वो नए नए प्रारूप में एक्सपोज भी होते जा रहे हैं। दूसरी ओर जो शासक पक्ष है यानी बीजेपी, उनके भी नेताओं के घमंडी व्यवहार, जो शीर्षस्थ नेतृत्व है उनको दो चार को छोड़ दिया जाए तो हम ऐसी शिकायतों को बहुत ही सुनते हैं, महसूस भी कर रहे हैं, देखते भी है। तो ये काफी हद तक विरोधाभास की बातें ध्यान में आ गई है। सनातन धर्म, हिंदू समाज को कैसे जागरूक किया जाए उसकी बातें हो गई है, किंतु ठोस कदम जो उठाने चाहिए वो शायद देखने को नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, किंतु इसमें दो तीन बातें मुख्य है। एक आध बात मैं पहले कहता हूं कि मीडिया का समय, और उसके भी आज तो सोशल मीडिया का जो समय है, उसके कारण उसमें इतने वैचारिक प्रोडक्ट कही जाए या तो बातें, कंटेंट विविध लोगों के द्वारा जो चाहे वो डाल सकता है, क्योंकि यहाँ तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्र है। तो जिसके मन में जो आता है वो परोस रहा है। इतनी गंदगी भी परोसी जा गई है और उसकी रीच भी हम देखते हैं तो मिलियंस में होती है। जो बहुत ही घटिया लेवल की बात करता है, अपने माता पिता के सेक्स देखने की जो बातें करता है, उस प्रकार का व्यक्ति, इन्फ्लुएंसर, वो बेधड़क वापिस कुछ समय के एक गैप बीच में आ जाता है, जहां पे वो खो जाता है। सोशल मीडिया से कुछ केस हो जाते हैं, कुछ लोग निंदा कर देते हैं, वो जो भी है, रणवीर या जो भी उसका नाम है, वो
बढ़ावा दिया, या वो वापिस इन्फ्लुएंसर अपना बिजनेस, अपना कंटेंट लेके आ जाता है अपनी चैनल लेके। और बड़े बड़े दिग्गज विद्वत जन, जिसको हम प्रबुद्ध जन भी कहते हैं, वो उनके पॉडकास्ट में आके कहा जाए तो, देखा जाए तो उसको सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो उसका जो बहिष्कार होना चाहिए, ऐसी कोई घटनाएं ज्यादा होती नहीं है। कोई जर्मनी में बैठ के, कोई यूके में बैठ के। अच्छा, दूसरी तरफ हमको और सिख समाज हमारा एक सनातनी अंश है, जो एक आत्मा दो देह, ऐसे हिंदू और सिख कौम को विभाजित करने के भरसक प्रयास, षड्यंत्र भी सफल होते हम देख रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के ऊपर बहुत ही ज्यादा आशा अपेक्षा राष्ट्र की रही, विशेषकर देखा जाए तो हिंदू समाज की। उनके मन में क्या है वो जाने, किंतु उनके कार्यों में हमने देखा है कि लगभग बैलेंस बना के विकास के कामों को वो तवज्जो देते हैं। इतना भरोसा तो हम कर सकते हैं, लगता है कि भाई वो देश के साथ धोखा नहीं कर सकता। किंतु अब एक महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं, हम सनातनी समाज, ये सभ्यता, ये हिंदू राष्ट्र, भारत वर्ष हमारा जो भी है, और दुनिया में और भारत में अभी लोकशाही और चुनाव, चुनाव के नाम पे हम नेताओं को चुन लेते हैं। हम जानते हैं कि ये जो चुन के आएगा वो हम पे दादागिरी करने वाला है, हमको कुछ नहीं समझने वाला है, जीत के आएगा उसके बाद। तब भी अब ये लोकशाही की एक सिस्टम, 1947 में जब हमको आजादी मिली, कई वर्षों के पश्चात, उसके बाद ये लोकशाही व्यवस्था दी गई है। इसके पहले जो भी व्यवस्था थी, राजाशाही होती थी या जो भी होता था, किंतु भैया ये लोकशाही भी जो है, ये बात हमें समझनी चाहिए, क्योंकि हमने सोचना ही बंद कर दिया है। ये सोशल मीडिया के युग में हम इतने लोगों से प्रभावित है, या हम इतने झूठ के साए में फंस चुके हैं, हम जो भी देखते हैं या तो उसका समर्थन करते हैं, या उसको, उसका विरोध करते हैं, या उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। किंतु इन सब के बीच में हमने अपनी सोच को, अपने तरीके से सोचने को, अपने खुद के व्यक्तिगत विचार को, एक तो सोचना और दूसरी बातों को प्रस्तुत करना, उससे हम काफी दूर, कोसों दूर हो चुके हैं। किंतु वो भी एक बहुत बड़ा लंबा विषय है। किंतु मुख्य बात की जो लोकशाही है, ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। लोकशाही हमारे कोई सनातन परंपरा में इस प्रकार की चुनावी व्यवस्था, या जो आज की स्थिति में जो है, वो कितनी सफल है नहीं है, वो हमें चिंतन करना पड़ेगा। और लगभग तो हम सबका निष्कर्ष एक ही आएगा, ज्यादातर सामान्य भारतवासियों का, कि चुनाव प्रक्रिया, चुनाव के बाद नेताओं का, चुने हुए नेताओं का व्यवहार, ये ब्यूरोक्रेसी, ये जो यूपीएससी पास आउट है, आईएएस आईपीएस, वो भी उनका अनियंत्रित कारोबार। अभी तक तो कोई ऐसा बड़ा धुरंधर नेता नहीं आया है इस देश में, वर्तमान में भी, जो उसकी भी हिम्मत नहीं है उस व्यवस्था में कुछ अमेंडमेंट लाए, उसको छेड़े। तो ये जो लोकशाही है, वो दो चार देशों में दुनिया के होगी। क्या ये भी एक षड्यंत्र है? और षड्यंत्र और इन सब बातों से भी दूर हट के हम एक न्यूट्रल वे में, परिपक्वता से सोचे, ये लोकशाही के नाम पे, डेमोक्रेसी के नाम पे जो व्यवस्था इस वक्त भारत देश में चल रही है, ये भी एक प्रयोग है। आने वाले समय में अवश्य इस पे चिंतन होगा, ये कितनी सफल रही है, इसका मूल्यांकन भी होगा, और सहज ही होगा। और मुझे लगता नहीं है कि ये इतनी सफल व्यवस्था हम दे पाए। हमारा समाज इसके लिए परिपक्व भी हुआ, और जो इस व्यवस्था में सक्रियता से नेतृत्व के रूप में पॉलिटिकल पार्टी से जो भी है, उन्होंने भी इसका सदुपयोग करके समाज के हित में, राष्ट्र के हित में इसका उपयोग किया हो, ऐसा अनुभव में आया नहीं है। तो ठीक है, चुनौतियां बहुत है। धर्म गुरु जो हमारे है, संप्रदायों के नेता है, जिसको गुरु भी कहा जाता है, मोटिवेशनल होते हैं जो, उन्होंने भी अपना दायित्व कितना निभाया है। तो ये सब बातें, इन सब बातों की समीक्षा समय करता है।
देश की आजादी की जब लड़ाई चलती थी, तब भी समाज के 90% से ज्यादा लोग रूटीन जीवन ही जीते थे। अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवाना कॉन्वेंट में या तो कहीं अच्छे फिर अच्छी जॉब दिलवा देना, तब भी सरकार की बगैर ब्रिटिशर्स की सरकार थी, उनमें जॉब दिलवा देना। और ना ना भाई, कोई क्रांतिकारी प्रगति चलती है तो अपने बच्चों को यही कहने लगे, नहीं नहीं भाई, हमें इससे दूर रहना है, इस राजनीति से हमें कुछ लेना देना नहीं है। या गांधी जी की जो सो कॉल्ड अहिंसा की राजनीति जो चलती थी, उससे भी किस हद तक कितने परसेंटेज में समाज जुड़ा था। यदि इसका चिंतन किया जाएगा, इसकी एक अभ्यास किया जाएगा, तो 2, 4, 5, 10% से ज्यादा भारतीय समाज तब भी इस निस्वार्थ राष्ट्रभक्ति के अभियानों में जुड़ा नहीं था। आने वाले समय में भी जो आज की चुनौतियां है और नई नई चुनौतियां आती जा रही है, विशेषकर भारत और हिंदू समाज पे सनातनियों के सामने, हमारा तो अस्तित्व का ही प्रश्न उठ गया है। 1947 में सबसे बड़ा आघात हमने सहा है विभाजन का। उसके बाद षड्यंत्र के रूप में लोकशाही थोपी गई, इसकी भी समीक्षा होगी। ये भी एक प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है, इस पे कौन कितने किस प्रकार के षड्यंत्र है, समय से ये बाहर आएगा। इसकी भी समीक्षा अपने आप हो जाएगी और करनी ही पड़ेगी। किंतु अब इस पे भी एक विचार विमर्श चर्चा समाज में शुरू हो, ये जो लोकशाही पद्धति या सिस्टम भारत में, ये कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे जो ढकोसला हमसे किया जा रहा है, तो एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में हम भी अपने प्रबुद्ध चिंतन के साथ, किसी की मेरी भी नहीं, किसी की झूठी बातों या विचारों को सुने नहीं, अपने आप चिंतन करके अपने विचारों को, अपना विमर्श अब किसी जाहिर मंच पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रकट करना शुरू करें। हो सके तो गोष्ठियां हो, और कैसे किस प्रकार से आने वाली चुनौतियों को, वर्तमान में उपस्थित चुनौतियों को कैसे निपटा जाएगा, निपटना चाहिए। और ये जो लोकशाही व्यवस्था के नाम पे जो एक बहुत बड़ा ढकोसला चल रहा है, उससे भी कैसे निपटा जाना चाहिए। नई व्यवस्था है तो बहुत दूर की बात है, किंतु एक वैकल्पिक व्यवस्था भी क्या हो सकती है, ये भी चर्चा दूरदृष्टि के साथ हम सबने सोचनी चाहिए, देश हित में, सनातन के हित में। और जो न्यूट्रल, अब कुछ अंश तक जो बचे हुए साधु संत महात्मा है, जो किसी भी राजनीतिक विचार से प्रभावित हुए बिना संपूर्ण राष्ट्र हित में, सनातन के हित में, बिना किसी संकोच या इफेंट बटके, तो अपनी बात, जैसे जगन्नाथ जी के हमारे गोवर्धनपुरी पीठ शंकराचार्य जी है, श्रद्धेय निष्ठानंद सरस्वती जी महाराज, वो अपनी बात बेबाक तरीके से प्रस्तुत करते आ रहे हैं। उनमें भी कुछ प्लस माइनस उनकी व्यक्तिगत हो सकती है, किंतु ज्यादातर उनकी बातें प्रामाणिक और तटस्थ दिखती है। तो ऐसे ही साधु संत समाज सच में अपनी बातों को लेके, इस विचार को, इस पे चिंतन करते हुए आगे बढ़े। गौ माता की हत्या, ये वर्तमान समय जो चल रहा है, और हम सनातनी लोग, पृथ्वी गौ माता का रूप लेके भगवान के पास नारायण के समक्ष गई थी, गौ माता ही बन के, और इसी पृथ्वी पे, इसी भारत भूमि पे गौ माता की निर्मम हत्या है, उन पे अत्याचार, तो ये विकास है या हम एक प्रगति की ओर जा गए हैं, और कैसे जा सकते हैं, ये बहुत ही विरोधाभास इसमें है। तो कम से कम सनातन समाज में इन बातों को सोचना चाहिए, वैज्ञानिक तौर पे सोचना चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।